पेंड्रा मरवाही आत्मानंद स्कूलों में जो है 48 पदों की जो बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है, जिसके बारे में अभी हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति, जिला गौरेला, पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे जो भर्ती निकली हुई है ये जो है संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो ये जो पेंड्रा, सेमरा, मरवाही, ये जितने भी हैं ये गौरेला पेंड्रा के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ पे जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, छत्तीसगढ़ में वॉक इन इंटरव्यू के पात्र इच्छुक अभ्यर्थी, ठीक है, निम्नानुसार रिक्त पदों पर जो है भर्ती किया जाना है स्वामी आत्मानंद में। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो devgpm.web.com पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप जानकारी चाहिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। साक्षात्कार दिनांक जो है 24/8/2023 और 25 को 2 दिन होना है, 24 और 25 तारीख को होना है, जिसमें पंजीयन व दस्तावेज परीक्षण जो है 10 बजे से 12 बजे तक होगा दोनों में। और साक्षात्कार का जो टाइम होगा 12:15 से शुरू होगा, 12:15 से जो है दोपहर को साक्षात्कार का शुरू होगा, जिसमें संबंधित पद हैं। जो 24 तारीख को साक्षात्कार होगा इंटरव्यू, उसमें जो व्याख्याता एवं व्यायाम शिक्षक का होगा। और 25 तारीख को जो इंटरव्यू होने वाला है शिक्षक, सहायक शिक्षक व ग्रंथपाल के लिए जो है यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कितना पोस्ट निकल के आया हुआ है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय धनौली हेतु पद का विवरण। तो यहाँ पे व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए चाहिए, जो सामाजिक विज्ञान, भौतिक, वाणिज्य पढ़ा सके, उसके लिए एक पोस्ट निकल के आया हुआ है। अनुसूचित जनजाति में और अनारक्षित में 2 पोस्ट है। ठीक है, योग टोटल 2 पोस्ट इसमें। और पेमेंट आपको 38,100 रुपये मिलेगा पर मंथ वेतन सैलरी। आत्मानंद स्कूल में जो है सैलरी इतना ही रहता है, 38,000, 49,000, 50,000 इस प्रकार से रहता है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए 2 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और अनारक्षित के लिए 1, यानी टोटल 4 पोस्ट। इसमें 35,400 रुपये वेतन रहेगा। और व्यायाम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में जो है इसमें 2 पोस्ट, 1 पोस्ट है अनारक्षित वर्ग के लिए, इसमें 35,400 रुपये। और सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए अनुसूचित जनजाति में 3 पोस्ट और ये टोटल 3 पोस्ट है और इसमें 25,300 रुपये वेतन रहेगा सहायक शिक्षक के लिए। ठीक है, तो टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है टोटल 11 पद की बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है धनौली में। ठीक है, तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय कोटमी कला में भी जो है व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पे 4 पदों की बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है, जिसमें से सभी में 38,100 रुपये वेतनमान है, जो गणित, सामाजिक विज्ञान, रसायन, वाणिज्य पढ़ाने में सक्षम हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और इसी प्रकार से ग्रंथपाल का भी दिया हुआ। ठीक है, तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय भर्री ढाड़, इसमें भी बहुत सारा पोस्ट निकल के आए। 15 पद की बड़ी भर्ती इसमें भी है, तो 15 पद की बड़ी भर्ती है दोस्तों यहाँ पे। और सेमरा में भी दिया हुआ है 4 पद। और यहाँ पे पेंड्रा हेतु, गौरेला पेंड्रा हेतु 3 पोस्ट है। और मरवाही पद हेतु यहाँ पे इसमें भी मरवाही जिला में भी, मरवाही क्षेत्र में भी 3 पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो न्यूनतम शैक्षणिक, व्यावसायिक, तकनीकी अर्हताएं जो आपको इसमें पास करा सकता हो व्याख्याता पद के लिए व्यावसायिक योग्यता जो है डीएड और बीएलएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ये। और शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के से आवेदित विषय में निम्नानुसार स्नातकोत्तर समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपको आप पढ़ाएंगे भौतिक है, रसायन है, वाणिज्य है, सामाजिक अध्ययन है। ठीक है, विषय समूह ये रहेगा उसके अंतर्गत। और शिक्षक पद के लिए बीएड, बीएलएड, डीएड ये सब होना अनिवार्य है। और विश्वविद्यालय से स्नातक जिस विषय में आपको पढ़ाना है। व्यायाम शिक्षक के लिए जो है किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से स्नातक न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए। व्यावसायिक योग्यता डीपीएड
BPED, ये जो उसका कोर्स होता है वो होना चाहिए आपके पास। वे और सहायक शिक्षक के लिए DED BLED DLED समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक। और जो है किसी भी मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से आपको जो है पास होना चाहिए, 12वीं पास इसमें होना चाहिए। सहायक विज्ञान के लिए भी 12वीं पास होना चाहिए। ग्रंथपाल के लिए किसी भी हायर सेकेंडरी न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में आपको 12वीं पास होना चाहिए। और B.Liv अथवा M.Liv की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो संविदा स्टाफ हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है, अंग्रेजी माध्यम में संपूर्ण पदों को आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के पूर्व माध्यमिक हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में उत्तीर्ण होना चाहिए। और व्यावसायिक योग्यता हेतु अंग्रेजी माध्यम में बाध्यता शिथिल होगी। ये उसके नियम एवं शर्तें हैं। पदों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए छत्तीसगढ़ का, ठीक। और आवेदन भरते हैं तो उसमें कोई भी त्रुटिपूर्ण आवेदन नहीं होना चाहिए। आपको इसमें न्यूनतम आयु जो है 21 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, ठीक। और इसमें जो है अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष की अधिक छूट मिलेगी, यानी कि 35-40 5 वर्ष की छूट मिलेगी। 40 में 5 वर्ष प्लस ये हो गया आपका 45 वर्ष छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको आवेदन करना है। आवेदन का प्रारूप चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आवेदन का प्रारूप जो है, आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा और आवेदन का प्रारूप भरने के बाद जो है आप वहाँ 24 और 25 तारीख को जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही के पते पर, ठीक, जहाँ पे साक्षात्कार होना है वहाँ पे आप उपस्थित हो जाएंगे और उसके बाद जो है आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने ऊपर में लॉगिन करने के लिए आपको इसका वेबसाइट बताया है, उस पर आप लॉगिन करके पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। बताया गया है कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत जो है रोजगार कार्यालय में 24 अगस्त को और जनपद पंचायत छुरिया में 25 अगस्त को जो है यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। 24 अगस्त और 25 अगस्त को जो है दो अलग अलग तारीखों में जो है जिला राजनांदगांव के अंतर्गत जो है यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और इस प्लेसमेंट कैंप में लगभग 500 से भी ज़्यादा पदों पर जो है सीधी भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो प्रकाशन है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र तहसील परिसर राजनांदगांव में 24 अगस्त 2023 को और जनपद पंचायत छुरिया में 25 अगस्त 2023 को जो है प्लेसमेंट कैंप का जो है आयोजन किया जाएगा। और इस प्लेसमेंट कैंप में जिला राजनांदगांव के अभ्यर्थी जो है उपस्थित होकर के इस भर्ती प्रक्रिया का जो है यहाँ पर लाभ उठा पाएंगे। बात करें इस प्लेसमेंट कैंप में होने वाले भर्ती की प्रक्रिया के बारे में, तो सेफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस जो कि भिलाई की सर्विसेज है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है सिक्योरिटी गार्ड की 200 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 30 पदों पर भर्ती होगी और लेबर के लिए जो है यहाँ पर 50 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। साथ ही साथ बॉम्बे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड जो कि रायपुर की कंपनी है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की 100 पदों पर भर्ती। SIS SGS अलर्ट प्राइवेट लिमिटेड लालपुर रायपुर के द्वारा भी सिक्योरिटी गार्ड की लगभग 160 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। असिस्टेंट सुपरवाइजर के 6 पद, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 7 पद, कारपेंटर के 6 पद और मार्केटिंग के लिए 8 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। दो अलग अलग तारीखों में 24 अगस्त और 25 अगस्त को दो अलग अलग लोकेशनों पर जो है जिला राजनांदगांव के अंतर्गत प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों प्लेसमेंट कैंप को मिलाकर के लगभग 500 से भी ज्यादा पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती में 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे और इस भर्ती प्रक्रिया का जो है यहाँ पर लाभ उठा पाएंगे। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र तहसील परिसर राजनांदगांव में 24 अगस्त 2023 को जो है प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। वहीं जनपद पंचायत छुरिया में 25 अगस्त को जो है यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की जो है ज्यादातर पदों पर भर्तियां की जाएंगी। लगभग 500 से भी ज्यादा पदों पर जो है दोनों ही प्लेसमेंट कैंप के अंतर्गत जो है भर्तियां की जाएंगी। तो CGPSC यानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से एक नया भर्ती विज्ञापन आखिरकार जारी हो गया है, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, और विज्ञापन को जारी कर दिया गया है। और ये जो है पोस्ट रहेगा परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी परिवहन विभाग के पद पर सीधी भर्ती
के लिए इसको जो है जारी किया गया है। इसको आप देखेंगे कि प्रकाशन की तिथि 23/8 रहेगी। 23 अगस्त को ये रोजगार समाचार में प्रकाशित होगी, लेकिन इसका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर आपके लिए हाजिर है। इसकी जो ऑनलाइन भरने की जो तिथि शुरू होगी वो 24 अगस्त से शुरू होगी और जो लास्ट डेट रहेगी वो 12/9/2023 रात को 12 बजे तक आप लोग इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे जो पात्र अभ्यर्थी हैं। इसके लिए पात्रता भी आगे हम लोग देखेंगे। इसके लिए जो पात्रता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है। ये सभी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। पद का नाम आप देख सकते हैं, पद का नाम है परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी। ठीक है, परिवहन उप निरीक्षक। और वेतनमान और सेवा श्रेणी सभी यहाँ पर दिया गया है। और कितने पदों के लिए इस वैकेंसी को जारी किया गया है देख सकते हैं। परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के यहाँ पर अलग अलग वर्गवार पद हैं और कुल मिलाकर के बात की जाए तो 15 पद के लिए इस वैकेंसी को जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग के अलग अलग वर्गवार पद डिवाइड किए गए हैं। टोटल 15 पद हैं। इसके अर्हता की बात करें तो अनिवार्य अर्हताएं यहाँ पर दी गई हैं। देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपका होना चाहिए तथा साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपका कम से कम। इसके अलावा मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान तथा भारी यात्री मोटरयान चालन हेतु प्राधिकृत करने वाला ड्राइविंग लाइसेंस नियुक्ति के उपरांत परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त करना होगा। शारीरिक अर्हता भी यहाँ पर दी गई है। अभ्यर्थी किसी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक निःशक्तता से मुक्त होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 से कम नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। सीने का माप 81.50 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86.50 सेंटीमीटर फुलाकर से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी की अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए और पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए। उसकी दृष्टि की क्षीणता एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। उसे प्रमुख रंगों के अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। परीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। परीक्षा अवधि देखिए, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है अर्हता से संबंधित। ठीक है, इसके सिलेबस की बात करें, परीक्षा पैटर्न देख लीजिए। परीक्षा पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। लिखित परीक्षा जो होगी 300 अंकों की होगी और साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। टोटल 330 अंकों का ये जो परीक्षा पत्र आपका रहेगा। ठीक है, इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 150 और 3 घंटे का समय मिलेगा। अंक 300 रहेंगे। और यहाँ पर भाग 2 में भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न और भाग 2 में मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 100 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार 150 प्रश्न 300 अंकों के रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर प्रथम भाग 1 के लिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो CGPSC का जो जनरल सिलेबस होता है वही रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस पूरा दिया गया है। साथ ही अगर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पार्ट 2 की बात करें तो उसका भी सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेबस यहाँ पर दिया गया है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, जिसमें से 100 प्रश्न आने हैं। तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है उसके 100 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा सारी बात लगभग कर ली गई है। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/1/2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40-45 वर्ष तक की उम्र सीमा होती है, जो विभिन्न छूटों को मिलाकर के 45 वर्ष अधिकतम छूट यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है न्यूनतम 21 और अधिकतम आप देख सकते हैं कि अधिकतम 40 वर्ष रहेगी और जिनको छूट मिलती है उनको 45 वर्ष तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे छत्तीसगढ़ वाले। ठीक है, तो आयु सीमा की भी यहाँ पर बात हो गई। बाकी कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। कार्यालय जिला विपणन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, मर्यादित जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन जो है 16 अगस्त 2023 को जो है किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ मर्यादित जिला बीजापुर में सहायक प्रोग्रामर के रिक्त पदों पर जो है सीधी भर्ती की जाएगी। इस सीधी भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। सहायक प्रोग्रामर की पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि है 16 अगस्त 2023 से शुरू हो गई है। जो भी उम्मीदवार इस पद की भर्ती में आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 8 तारीख 9वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है यहाँ पर रखी गई है। बात करें रिक्त पदों के विवरण के बारे में तो सहायक प्रोग्रामर की केवल एक पद पर भर्ती की जाएगी। इस एक पद की भर्ती में अनारक्षित वर्ग के महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इस भर्ती में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी चाहे वो किसी भी जिले के रहने वाले हैं, वे जो है इस पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीई के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस की डिग्री है या जिन्होंने बीटेक किए हुए हैं 60% अंकों के साथ, वे जो है अप्लाई कर पाएंगे। या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास एमसीए की डिग्री है या फिर एमएससी की डिग्री है कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत 60% के अंतर्गत, वे भी जो है इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीसीए की डिग्री है या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है 65% अंकों के साथ, वे अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में 3 अलग अलग तरह के पैरामीटर्स रखे गए हैं। इन तीनों पैरामीटर्स में से किसी भी पैरामीटर्स को अभ्यर्थी पूरा करते हैं, वे जो है सहायक प्रोग्रामर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग की जो गति है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की जो है यहाँ पर मांगी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इन बताए गए पैरामीटर्स में से किसी भी पैरामीटर्स को जो है पूरा करते हैं, वे जो है सहायक प्रोग्रामर के एक पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत जो है कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा और पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में तो आवेदकों की उम्र सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। 18 से लेकर के 30 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इस पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बता दें यहाँ पर जो भी भर्ती निकाली गई है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए निकाली गई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के अभ्यर्थी जो है इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में तो कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा। आपकी शैक्षणिक योग्यता, साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का जो है चयन यहाँ पर किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इस प्रक्रिया के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना चाहेंगे 8 तारीख 9वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आप आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको कार्यालय जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ पिन नंबर 494444 के पते पर जो है आपको आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। बता दें सहायक प्रोग्रामर की जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है इसमें आपको कितना वेतन दिया जाएगा उस संबंध में जो है यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे यहाँ पर उनके टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी के बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी सहायक प्रोग्रामर के पद में कितना वेतन आपको जो है मिलने वाला है, किस तरीके से वेतन मिलेगा उस संबंध में जानकारी जो है आप यहाँ पर विस्तृत अधिकारी से जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जो है आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी सहायक प्रोग्रामर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है इस पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के तरफ से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गीदम जिला दंतेवाड़ा के लिए विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु दिनांक 25 अगस्त 2023 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाना है, जिसके अंतर्गत ऑर्थोपेडिशियन के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता MBBS या MS होनी चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 2 लाख रुपए प्रति माह दिया जाएगा। वहीं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता MBBS या MD होनी चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होनी चाहिए। वहीं मेडिकल ऑफिसर के 3 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता MBBS मांगी गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होनी चाहिए। वेतनमान 1 लाख रुपए प्रति माह दिया जाएगा। वहीं स्टाफ नर्स के 3 पदों पर भर्ती की जाएगी,
जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग या जीएनएम होनी चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 16,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। दिनांक 25 अगस्त 2023 को हुए वॉक इन इंटरव्यू में योग्य उम्मीदवारों की भर्ती पूरी नहीं होने की स्थिति में सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को कार्यालयीन समय में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक साप्ताहिक वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। शेष नियम एवं शर्तें समग्र शिक्षा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है विकासखंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो है प्रकाशन किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला जांजगीर चांपा में जो है विकासखंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर की 2 अलग अलग कैटेगरी में जो है भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती में जिला जांजगीर चांपा के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है 31 अगस्त 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। विकासखंड स्तर पर स्पेशलाइज्ड एजुकेटर की 2 अलग अलग कैटेगरी में जो है भर्तियां निकाली गई हैं। इस पद की भर्ती में उम्मीदवार 31 अगस्त 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, स्वामी विवेकानंद मार्ग, मेन रोड, जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ पिन नंबर 495668 के पते पर जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। विकासखंड स्तर पर 2 अलग अलग कैटेगरी में जो है भर्ती निकाली गई है। पहली कैटेगरी है बैकलॉग कैटेगरी, जिसमें 2 पदों पर जो है यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। इन 2 पदों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति के महिला या फिर मुक्त अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में 20,000 रुपए का जो है आपको प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा। वही विकासखंड स्तर पर दूसरी कैटेगरी है नवीन स्वीकृत पद, जिन्हें दोबारा से नया पद जो है स्वीकृत किया गया है। इनमें केवल 1 पदों पर जो है यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। इस 1 पद में अनारक्षित वर्ग के जो है महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत कर पाएंगे। स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में जो है प्रतिमाह आपको एक मुश्त जो है 20,000 रुपए का वेतन जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। वहीं बात करें स्पेशल एजुकेटर की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जो है बीएड की डिग्रियां हैं, वे अभ्यर्थी जो है स्पेशल एजुकेटर के पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की कुछ नियम और शर्तों के बारे में, तो ये जो भी पद है भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 31 मार्च 2024 तक के लिए जो है अस्थायी रूप पर जो है आपको रखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आगामी माह के लिए स्वीकृत एवं मानदेय राशि के प्राप्त होने की अवधि भी जो है यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। तो अगर आपका कार्य अनुभव अच्छा रहा और सरकार को आपकी जरूरत पड़ी तो स्पेशल एजुकेटर के पद की भर्ती को जो है यहाँ पर उनकी अवधि को जो है आगे भी जो है यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। उस संबंध में जो है यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको प्रति माह जो है 20,000 रुपए का जो है एक मुफ्त वेतन जो है देखने को मिलेगा। इस भर्ती के लिए जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। और खास करके बता दें इस भर्ती के लिए जिला जांजगीर चांपा के महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी ही जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। वही बात करें आवेदकों की आयु सीमा के बारे में, तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदकों की उम्र सीमा की गणना की जाएगी। 21 से लेकर के 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। अधिकतम उम्र सीमा जो है सभी छोटों को मिला करके अधिकतम आयु सीमा जो है 45 वर्ष से अधिक की जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। वही बात करें स्पेशल एजुकेटर की पद की चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जिन अभ्यर्थियों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री है उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है यहाँ पर 60% अंक दिए जाएंगे और बीएड की डिग्री के आधार पर जो है 40% अंक दिए जाएंगे। स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में किसी तरह का कोई आपसे परीक्षा जो है यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का जो है चयन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी जो है स्पेशल एजुकेटर के 2 अलग अलग कैटेगरी में निकाली गई पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को जो है आप अच्छे से भर करके जो है इस पद की भर्ती के लिए जो है पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे और मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके निर्धारित तिथि से पहले जो है इस पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर रामानुजगंज के तरफ से कार्यालय सहायक
डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं भृत्य के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 12 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर स्थान रामानुजगंज के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या किसी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर भेज सकते हैं। पदों के विवरण की बात करें तो कार्यालय सहायक कम क्लर्क के एक पद पर भर्ती की जाएगी। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर सह रिसेप्शनिस्ट के एक पद पर एवं कार्यालय भृत्य के एक पद पर भर्ती की जाएगी। समस्त भर्ती प्रक्रिया संविदा आधार पर होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कार्यालय सहायक कम क्लर्क पद के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए एवं फाइल रखरखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। वेतनमान की बात करें तो संविदा एकमुश्त वेतन 17,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। वहीं रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए एवं टेलीफोन फैक्स मशीनों का ज्ञान होना चाहिए एवं कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 14,000 रुपये एकमुश्त वेतनमान प्रति माह दिया जाएगा। वहीं कार्यालय भृत्य के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। वेतनमान 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। आयु एवं पात्रता की बात करें तो आवेदन करने वाले आवेदकों की उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विशेष कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान होगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा एवं द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा होगी। इसके पश्चात मेरिट सूची तैयार की जाएगी। शेष नियम शर्तें शैक्षणिक योग्यता आवेदन पत्र के विवरण के लिए आप PDF का अवलोकन कर सकते हैं। कार्यालय मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव जिला कोंडागांव का विज्ञापन है, जहां पे दोस्तों विभिन्न संविदा नियुक्ति हेतु ठीक है 11/8 से 2 सितंबर 2023 तक कालीन समय यानी कि 5:30 बजे तक दोस्तों रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी मर्यादित समिति मर्यादित कोंडागांव जिला कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्रमांक 1 के पते पर दोस्तों कोंडागांव पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पदों का विवरण इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों अलग अलग सेक्शन दे दिया गया है। पहला है प्लांट ऑपरेशन सेक्शन में देख सकते हैं डिस्टिलरी मैनेजर का दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट है। इसमें BSc प्लस DIFAT ठीक है NSI से या VSI से कोर्स चाहिए दोस्तों। साथ में 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 1,30,000 वेतनमान है। 55 ईयर्स दोस्तों इसमें एज आयु सीमा दिया हुआ है। अगला है दोस्तों शिफ्ट इंचार्ज का, यहाँ पे 4 पोस्ट है। ठीक है, BSc प्लस दोस्तों DFAT ठीक है जो कि NSI या फिर VSI के साथ दोस्तों 15 साल का एक्सपीरियंस इन डिस्टिलरी से चाहिए। 55,000 वेतनमान है। 50 ईयर्स दोस्तों आयु सीमा इसमें दिया हुआ है मैक्सिमम। सेकेंड नंबर दोस्तों इथेनॉल स्टोरेज सेक्शन का देखिए वेयर हाउस इंचार्ज का एक पोस्ट है। इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन के साथ में PGDCA के साथ दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस है। गोडाउन कीपर इन इंडस्ट्री से 35,000 वेतनमान है। इसमें दोस्तों आयु सीमा अपर आयु सीमा देख सकते हैं 50 ईयर्स दिया हुआ है। नंबर 3 है दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वालिटी कंट्रोल सेक्शंस का जो कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स का एक पोस्ट है। इसमें दोस्तों BSc के साथ BSc केमिस्ट्री के साथ में BSc चाहिए। फिर दोस्तों CCQC NSI से व DFAT VSI फिर NSI से चाहिए के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 50,000 वेतनमान है। मैक्सिमम दोस्तों आयु सीमा इसमें 50 ईयर्स इसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे देखिए इन्वायरमेंटल सेक्शन का जो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट का एक पोस्ट है जो कि दोस्तों संबंधित इंजीनियरिंग कोर्स से यानी कि इन्वायरमेंटल से B चाहिए दोस्तों के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस या फिर MSc ठीक है वह 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों या फिर BSc इन इन्वायरमेंटल साइंस के साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 50,000 वेतनमान है। 5 साल का दोस्तों इसमें 50,000 वेतनमान है और दोस्तों मैक्सिमम आयु सीमा 50 ईयर्स चाहिए। अगला दोस्तों देखिए नंबर 5 पे इंजीनियरिंग सेक्शंस का जो कि चीफ इंजीनियर का एक पोस्ट है। इसमें दोस्तों B मैकेनिकल से प्लस BOE ठीक है वो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। चीफ इंजीनियरिंग या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस SAE मैकेनिकल का 1 लाख वेतनमान है। 55 ईयर्स आयु सीमा पर दिया हुआ है यहाँ पे। अगला दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस सेक्शंस का देखिए जो कि दोस्तों पहला है जनरल ऑफिस सेक्शन में कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक पोस्ट है। इसमें दोस्तों B
कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर MCA एंड 3 साल का एक्सपीरियंस एज कंप्यूटर प्रोग्रामर का 35,000 वेतनमान है। 50 ईयर्स आयु सीमा इसमें दिया हुआ है। फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स का दोस्तों यहाँ पे देखिए अकाउंट्स ऑफिसर का एक पोस्ट है। MBA फाइनेंस या फिर के साथ में दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर BCom के साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 55,000 वेतनमान है। 50 ईयर्स आयु सीमा दिया हुआ है। सेकेंड नंबर है अकाउंट्स असिस्टेंट्स का 2 पोस्ट है, ठीक है। BCom के साथ में दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस इन टैली, ठीक है। टैली से एक्सपीरियंस चाहिए। 22,000 वेतनमान है। 40 ईयर्स आयु सीमा इसमें दिया हुआ है। परचेस एंड स्टोर का दोस्तों ऑफिसर का एक पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लीजिए, वेतनमान देख लीजिए दोस्तों, आपको विज्ञापन से मिल जाएगा। समय के अभाव कारण दोस्तों मैं आपको केवल यहाँ पे पोस्ट की संख्या व पोस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन वेतनमान पढ़ सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल में देखिए दोस्तों, मार्केटिंग एंड सेल ऑफिसर का एक पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। फिर दोस्तों मैच प्रोक्योरमेंट का दिया हुआ है ऑफिसर का एक पोस्ट है। MBA के साथ में दोस्तों 5 साल का संबंधित कोर्स से एक्सपीरियंस चाहिए। फिर दोस्तों लेबर वेलफेयर एंड टाइम ऑफिस सेक्शंस का, जो कि लेबर वेलफेयर ऑफिस का एक पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। नंबर 12 पे देखिए मेडिकल सेक्शन में मेडिकल ऑफिसर कंपाउंडर का यहाँ पे एक पोस्ट है। वह सेक्रेटरी इंचार्ज का भी एक पोस्ट है। कुल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 20 पोस्ट दिया हुआ है, जहाँ पे संविदा आधार पे भर्ती किया जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपको 2 सितंबर 2023 के पहले अपना आवेदन भेजना है, ठीक है। तो बाकी जो कंडीशन है दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आवेदन का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, देख करके दोस्तों अपना आवेदन भेज सकते हैं 2 सितंबर के पहले। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है यहाँ पर नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो है प्रकाशन किया गया है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो प्रकाशन है 10 अगस्त 2023 को किया गया है। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है 12 तारीख 9वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है यहाँ पर रखी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है कार्यालय में जो है स्वयं उपस्थित होकर के या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जो है उम्मीदवार इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन जमा कर पाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर रामानुजगंज के अंतर्गत कार्यालय सहायक या फिर क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय भृत्य के पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं। संविदा के तौर पर जो है भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर के अंतर्गत सबसे पहली जो पद यहाँ पर निकाली गई है कार्यालय सहायक की, जिसमें 1 पदों पर भर्ती होगी। दूसरे नंबर की जो पद है रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसमें भी 1 पदों पर भर्ती की जाएगी और कार्यालय भृत्य में भी 1 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। टोटल 3 पदों पर जो है भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। इस 3 पद की भर्ती में महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत जो है यहाँ पर कर पाएंगे। वहीं बात करें भर्ती की पात्रता और अन्य शर्तों के बारे में, तो जो अभ्यर्थी कार्यालय सहायक या फिर क्लर्क के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको संविदा के तौर पर एक मुश्त जो है 17,000 रुपए का प्रतिमाह जो है वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं बात करें कार्यालय सहायक या फिर क्लर्क की शैक्षणिक योग्यता की, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक की डिग्री है, साथ ही साथ कंप्यूटर चलाने का उनके पास बेसिक ज्ञान है। जिन अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर के किसी तरह की डिग्रियां नहीं है वे भी जो है इस पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। पर साथ ही साथ यहाँ पर बता दें कि जिन अभ्यर्थियों के पास बेसिक कंप्यूटर की डिग्री है या फिर कंप्यूटर में जिन्होंने DCA, PGDCA या फिर BCA किए हुए हैं, वे अभ्यर्थी अगर इस पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। दूसरे नंबर की जो पद यहाँ पर निकाली गई है रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसमें संविदा के तौर पर जो है आपको 14,000 रुपए का प्रतिमाह जो है यहाँ पर वेतन देखने को मिलेगा। वहीं बात करें रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की शैक्षणिक योग्यता की, तो इस पद की भर्ती में भी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक पास उम्मीदवार जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। और साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है या फिर जिनके पास कंप्यूटर के किसी तरह की डिग्रियां हैं, वे अभ्यर्थी भी जो है इस पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तीसरे नंबर की जो पद निकाली गई है कार्यालय भृत्य की निकाली गई है, जिसमें संविदा के तौर पर आपको 10,000 रुपए का प्रतिमाह जो है वेतन दिया जाएगा और इस भर्ती में 5वीं पास उम्मीदवार जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 3 अलग अलग तरह के पदों पर जो है संविदा के तौर पर भर्ती निकाली गई है। वहीं बात करें इस पद की भर्ती की आयु सीमा और पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में, तो जो अभ्यर्थी कार्यालय सहायक या फिर क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर
या फिर कार्यालय भृत्य के पद के लिए जो आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके लिए पात्रता की कुछ शर्तें रखे गए हैं। सबसे पहली जो शर्तें हैं, रोजगार कार्यालय में जो है जीवित पंजीयन का होना जरूरी है। साथ ही साथ पात्रता की कुछ शर्तें भी यहाँ पर बताई गई हैं कि कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से जो है पूर्व विवाह कर लिया है वे जो है इस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। दूसरी जो यहाँ पर बताई गई है कि कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित है वे जो है किसी भी तरह के सेवा या फिर नियुक्ति के लिए जो है पात्र नहीं होंगे। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा के बारे में तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदकों की उम्र सीमा की गणना की जाएगी। न्यूनतम जो उम्र है 18 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है और अधिकतम जो उम्र सीमा है 35 वर्ष रखी गई है। सभी छूटों को मिलाकर के जो है अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको कैटेगरी वाइज उम्र सीमा में जो है छूट भी जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी इन 3 तरह के पदों की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना चाहेंगे बंद लिफाफे में जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको कार्यालय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर रामानुजगंज में जो है कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 2 तरह के यहाँ पर ऑप्शन मौजूद दिए गए हैं। आप चाहें तो कार्यालय में उपस्थित होकर के भी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 12 तारीख 9वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है यहाँ पर रखी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि के संबंध में जो है प्रमाण पत्र आपको जो है संलग्न करना होगा। जिन अभ्यर्थियों के पास जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र नहीं है वे जो है 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा या फिर 10वीं कक्षा की अंकसूची की फोटोकॉपी जो है संलग्न कर सकते हैं। पद के अनुसार आपकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र को जो है आपको यहाँ पर जमा करना होगा। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, आधार कार्ड की फोटोकॉपी जो है आपको यहाँ पर संलग्न करनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अभ्यर्थी को 1 से अधिक पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु जो है पृथक पृथक आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। तो जो भी अभ्यर्थी इन 3 तरह के पदों में से जो है अलग अलग पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे तो उनको अलग अलग जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। वहीं बात करें नियुक्ति अर्थात चयन की प्रक्रिया के बारे में तो जो अभ्यर्थी कार्यालय सहायक या फिर रिसेप्शनिस्ट या डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे पहले नंबर की पद और दूसरे नंबर की पद के लिए अगर आवेदक आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो प्रथम चरण में जो है उनका लिखित परीक्षा लिया जाएगा और द्वितीय चरण में जो है कौशल परीक्षा यहाँ पर लिया जाएगा। जो अभ्यर्थी कार्यालय सहायक या फिर रिसेप्शनिस्ट के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनका ही लिखित परीक्षा और जो है यहाँ पर कौशल परीक्षा लिया जाएगा। जो भी लिखित परीक्षा यहाँ पर लिए जाएंगे बताया गया है कि आवेदकों की संख्या अधिक होने पर जो है यहाँ पर लिखित परीक्षा का जो है आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। जो भी लिखित परीक्षा होंगे 50 अंकों का जो है एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के प्रकार जो होंगे अर्थात 50 अंकों का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और इस प्रश्न पत्र में जो भी सिलेबस यहाँ पर बताए गए हैं कि उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत जो है आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और इस परीक्षा के लिए जो है 1 घंटे का जो है आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी इस परीक्षा को पास करते हैं उनको जो है कौशल परीक्षा में बैठने का जो है यहाँ पर मौका दिया जाएगा। सहायक, कार्यालय सहायक और रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर इन दोनों पदों के लिए ही जो है केवल लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा। जो अभ्यर्थी कार्यालय सहायक या फिर क्लर्क के पद के लिए कौशल परीक्षा देंगे कौशल परीक्षा में जो है 250 अंकों की जो है यहाँ पर अंक रहेगी और जिसमें 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की समय अवधि में हिंदी श्रुत लेख को जो है आपको यहाँ पर टाइप करना होगा जिसमें लिब्रे ऑफिस का जो है आप इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। जो अभ्यर्थी रिसेप्शनिस्ट या डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए जो है कौशल परीक्षा में बैठेंगे उनका जो है कौशल परीक्षा 125 अंकों का होगा जिसमें 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट की समय अवधि में जो है आपको लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है आपको टाइप यहाँ पर करना होगा। वही तीसरे नंबर की जो पद रखी गई
है कार्यालय भृत्य की। कार्यालय भृत्य की पद में ना तो लिखित परीक्षा लिया जाएगा और ना ही कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इसमें डायरेक्ट आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। जो भी साक्षात्कार होंगे 50 अंकों के होंगे और इनमें जो है कार्यालय भृत्य की जो है सीधी भर्ती जो है यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें, आवेदन पत्र करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी जो है कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट या डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कार्यालय भृत्य के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके जो है इस पद की भर्ती के लिए कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे या फिर जो है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जो है आवेदन भेज करके इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके निर्धारित तिथि और निर्धारित समय से पहले जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। रायगढ़ जिला से एक नई वैकेंसी आई है। यहाँ पर सीधी भर्ती है दोस्तों, देख सकते हैं। वैकेंसी का डेट देखिए 18/8/2023 को वैकेंसी। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की एक पोस्ट और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट की एक वैकेंसी, ऑफिस प्यून मुंशी अटेंडेंट की एक पोस्ट। टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी पर भर्ती होना है। और यहाँ पर सैलरी की बात करें ऑफिस असिस्टेंट की तो 17,000 है, फिक्स सैलरी है दोस्तों। यहाँ पर निर्धारित मानदेय पर नियुक्ति किए जाने हेतु लिए जा रहे हैं, मतलब आपको एक निर्धारित सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पर टाइपिस्ट की 14,000 और प्यून की 10,000 सैलरी है। इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें 36 राज्य के सभी जिले के सभी निवासी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा सभी राज्य के निवासी भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑफिस असिस्टेंट में आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपको बेसिक वर्ड, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग स्पीड, ये सब चीज़ आना चाहिए, तभी इसमें आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे रिसेप्शन डाटा एंट्री ऑपरेटर सेम है दोस्तों, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें पिन की क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे पिन में केवल 5वीं पास उत्तीर्ण रखा गया है, चाहे आप ग्रेड से क्यों न हो। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट 18 से 35 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। आवेदन पत्र आपको कैसे भरना है तो आवेदन पत्र आपको ऑफलाइन भरना है। ऑफलाइन पूरा बंद लिफाफे में भरना है और आपको डाक टिकट चिपकाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आवेदन प्रस्तुत कर दोस्तों अंतिम तिथि देख सकते हैं 31/8/2023 5:30 बजे तक रखा गया है। यहाँ पे आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो सभी डॉक्यूमेंट्स में अपना सेल्फ अटेस्टेड स्व प्रमाणित करना आपको बहुत जरूरी, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे हस्ताक्षर करना है और 5 रुपये का आपको डाक टिकट उसमें चिपका देना है। यहाँ पर आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 100 अंकों का लिखित परीक्षा लिया जा सकता है और 30 कैंडिडेट जो है 30 अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर बात करें ऑफिस पिन चपरासी की तो इसमें भी सेम कैंडिडेट को ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और 20 अंकों का आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। यहाँ पर फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये संविदा कर्मचारी नियुक्ति है दोस्तों, इसमें आप अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे 5-5 रुपये का आपको डाक टिकट चिपकाना है। कार्यालय प्राचार्य शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय जसपुर, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ की तरफ से स्नातकोत्तर कक्षा में अध्यापन हेतु अर्थशास्त्र विषय के अतिथि प्राध्यापक के एक पद के भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ नेट सेट या PhD मांगी गई है। स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। चयन मेरिट सूची के आधार पर की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 28 अगस्त 2023 तक अपना बायोडाटा समस्त दस्तावेजों के साथ लिफाफे में बंद कर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखकर कार्यालय प्राचार्य शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय जसपुर के पते पर भेज सकते हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो प्रकाशन है
14 अगस्त 2023 को जो है यहाँ पर किया गया है। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत संचालन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा 6 अलग अलग स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का जो है संचालन किया जा रहा है। इन्हीं 6 विद्यालयों के अंतर्गत वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से विभिन्न तरह के पदों पर जो है सीधी भर्तियां की जाएंगी। इस सीधी भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है अलग अलग तिथियों में किया जाएगा और इस वॉक इन इंटरव्यू में जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के अभ्यर्थी उपस्थित होकर के इस भर्ती प्रक्रिया का जो है लाभ यहाँ पर उठा पाएंगे। 6 अलग अलग स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के तहत जो है यहाँ पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। हम आपको विद्यालयवार भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। सबसे पहली विद्यालय है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय धनौली। धनौली के अंतर्गत टोटल 11 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। इस 11 पद में व्याख्याता, शिक्षक, व्यायाम शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद को जो है शामिल किया गया है। धनौली विद्यालय के अंतर्गत 11 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। दूसरे नंबर की जो विद्यालय है कोटमी कला। कोटमी कला के अंतर्गत टोटल जो है 12 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस 12 पद में व्याख्याता, शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान और ग्रंथपाल के पद को जो है शामिल किया गया है। तीसरे नंबर की जो विद्यालय है भर्री डांड। भर्री डांड के अंतर्गत टोटल 15 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी और इस 15 पद में व्याख्याता, शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान और ग्रंथपाल के पदों को जो है शामिल किया गया है। अगले विद्यालय है सेमरा अर्थात चौथे नंबर की जो विद्यालय है सेमरा, जिसमें 4 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। इस 4 पदों में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद को जो है शामिल किया गया है। 5वें नंबर की जो यहाँ पर विद्यालय निकाली गई है पेंड्रा। पेंड्रा के अंतर्गत टोटल 3 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें व्याख्याता और सहायक शिक्षक के पद को जो है शामिल किया गया है। और 6ठे नंबर की जो विद्यालय है मरवाही। मरवाही के अंतर्गत टोटल 3 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद को जो है शामिल किया गया है। 6 अलग अलग तरह के पदों पर जो है 6 अलग अलग विद्यालयों में जो है विभिन्न तरह के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और इस पद की भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का जो है आयोजन किया जाएगा और वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों का जो है सीधी जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। जो भी अभ्यर्थी व्याख्याता के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 38,100 रुपये का जो है प्रतिमाह वेतन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो अभ्यर्थी शिक्षक के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 35,400 रुपये तक का जो है प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा। व्यायाम शिक्षक को जो है यहाँ पर 35,400 रुपये का प्रतिमाह इनको भी वेतन देखने को मिलेगा। सहायक शिक्षक को 25,300 रुपये का प्रतिमाह जो है वेतन देखने को मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी ग्रंथपाल के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 22,400 रुपये का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। सहायक शिक्षक विज्ञान के पद के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 25,300 रुपये का जो है प्रतिमाह वेतन जो है देखने को मिलेगा। वही बात करें 6 अलग अलग विद्यालय द्वारा निकाली गई 6 अलग अलग कैटेगरी की भर्ती की प्रक्रिया के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो जो अभ्यर्थी व्याख्याता के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है यहाँ पर स्नातकोत्तर की जो है डिग्री होनी चाहिए। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत संबंधित विषय के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है कि गणित विषय, भौतिक विषय, रसायन विषय, वाणिज्य विषय या फिर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो है आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री है तब आप व्याख्याता के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास बीएड या फिर बीएलएड की जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। व्याख्याता के पद के लिए आप आवेदन प्रस्तुत जो है कर पाएंगे। दूसरे नंबर की जो पद निकाली गई है शिक्षक की निकाली गई है। शिक्षक के पद के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत, और साथ ही साथ बीएड या फिर बीएलएड, डीएड या फिर डीएलएड की जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तब आप शिक्षक के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तीसरे नंबर के जो पद निकाले गए हैं व्यायाम शिक्षक। व्यायाम शिक्षक के लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त मंडल से या फिर स्नातक की जो है डिग्री होनी चाहिए। अगर आप 12वीं कक्षा पास है द्वितीय श्रेणी में या फिर आपके पास स्नातक की डिग्री है द्वितीय श्रेणी में तो भी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास डीपीएड और बीपीएड की जो है डिग्री होनी जरूरी है। चौथे नंबर के जो पद निकाले गए हैं सहायक शिक्षक की रखी गई है। सहायक शिक्षक के पद के लिए जो है आपके पास
हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की जरूरत यहाँ पर होगी द्वितीय श्रेणी में, और साथ ही साथ आपके पास डीएड या फिर डीएलएड की डिग्री है, तब आप सहायक शिक्षक के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 5वें नंबर के जो पद रखे गए हैं सहायक शिक्षक, जो कि विज्ञान के लिए होंगे। विज्ञान के लिए जो इस भर्ती में आपके पास गणित या फिर विज्ञान विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है, तब आप जो है इस भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं 6ठे नंबर के जो पद निकाले गए हैं ग्रंथपाल के निकाले गए हैं। ग्रंथपाल की भर्ती के लिए जो है आपके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है द्वितीय श्रेणी में, और आपके पास बी लीव या फिर एम लीव की डिग्री है, आप ग्रंथपाल के पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बता दें गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत 6 अलग अलग विद्यालयों की जो भर्ती निकाली गई है संविदा के तौर पर जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है किया जाएगा, और वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती जो है यहाँ पर की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदकों की उम्र सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदकों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में जो है यहाँ पर छूट देखने को मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी पृथक पृथक पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, उनको अलग अलग जो है यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत जो है यहाँ पर करना होगा। साथ ही साथ बता दें जो भी अभ्यर्थी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, 6 अलग अलग विद्यालयों के अंतर्गत अलग अलग तरह के पदों के लिए जो है चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो चयन की जो प्रक्रिया है आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर 80% अंक आपको दिए जाएंगे। साक्षात्कार के लिए जो है 20 अंक जो है यहाँ पर निर्धारित किए गए। मांगी गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके जो है इस पद की भर्ती में जो है शामिल हो सकते हैं। साक्षात्कार अर्थात वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 24 अगस्त 2023 और 25 अगस्त 2023 को जो है यहाँ पर किया जाएगा। 24 अगस्त 2023 को व्याख्याता और व्यायाम शिक्षक के पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी, और 25 अगस्त को शिक्षक, सहायक शिक्षक और ग्रंथपाल के पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत जो है यहाँ पर किया जाएगा। और इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में अपने आवेदनों का पंजीयन करवा सकते हैं। साक्षात्कार का जो आयोजन है 12 बजे के बाद से जो है यहाँ पर किया जाएगा। 24 अगस्त और 25 अगस्त को जो है यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है 6 अलग अलग विद्यालय द्वारा निकाली गई भर्ती के लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के अभ्यर्थी उपस्थित होकर के इस भर्ती प्रक्रिया का जो है लाभ उठा सकते हैं। चिकित्सा विभाग में 135 पदों की भर्ती निकल के आ रही है, जो कि चतुर्थ और तृतीय श्रेणी की भर्ती रखा गया है, जो कि बड़ी भर्ती है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए, जो कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होना है। देखिए ये इंटरव्यू के लिए डेट भी जारी कर दिया गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए फैसियोलॉजिस्ट के लिए अगर बात किया जाए क्लिनिकल के लिए 31,500 रुपये वेतन दिया जाएगा, जो एमफिल फैसियोलॉजी से किया होगा या एमएससी या एमए फैसियोलॉजी से जो किया होगा बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माना जाएगा। इसके बाद देखिए मेडिकल ऑफिसर का पद रखा गया है, जिसमें कि 25,000 रुपये वेतन दिया जाएगा, जो कि BHMS या BAMS BUMS डिग्री अगर जिसके पास होगा बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माना जाएगा। सोशल वर्कर के लिए बोला गया है पद। इसके बाद एमफिल यहाँ पे एमफिल और यहाँ पे देखिए सोशल वर्क से अगर आप लोगों ने डिग्री होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लॉक सुपरवाइजर का पद रखा गया है, जिसमें आपने अगर BSc से किया है तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। ठीक है ना, BSc बायो से होना चाहिए। कौन सा कैटेगरी के लिए रखा गया है, तो ये ST कैटेगरी के लिए केवल रखा गया है। नीचे में बात किया जाए यहाँ पे देखिए ब्लॉक मैनेजर का पद रखा गया है, जो कि यहाँ पे केवल और केवल 2 पद रखा गया है। देख लेते हैं ये भी। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट मांग रहा है, तो आप लोग बिल्कुल पात्र होंगे, और यहाँ पे PGDCA होना चाहिए। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे 5वां में कौन सा यहाँ पे जर्नल का पद रखा गया है। ठीक, फिजियोथेरेपिस्ट का पद रखा गया है, जिसमें 18,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट थेरेपी से किए होंगे बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। नर्सिंग के लिए रखा गया है 34 पद रखा गया है टोटली, तो ये अच्छा भर्ती है, जिसमें BSc नर्सिंग GNM के होंगे बिल्कुल पात्र माने जाएंगे। स्टाफ नर्स का भी पद रखा गया है,
जिसमें 3 पद है। बीएससी नर्सिंग वाले बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे देखिए नर्सिंग ऑफिसर का पद फिर से रखा गया है, बीएससी नर्सिंग बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट के लिए रखा गया है, जो 3 पद रखा गया है और तीनों पद एसटी के लिए दिखाई दे रहा है। डिग्री होगा या डिप्लोमा होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। स्टाफ नर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स का भी पद रखा गया है, जो कि यहाँ पे देखिए 16,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। बीएससी नर्सिंग किए होंगे तब या जीएनएम किए होंगे तो बिल्कुल इस पद के पात्र माने जाएंगे। यह देखिए टेक्नीशियन असिस्टेंट का पद रखा गया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा बोला गया है तो बिल्कुल पात्र होंगे। देखिए टेक्निकल यहाँ पे असिस्टेंट का हायरिंग अप्रेड के यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए पद रखा गया है, जो कि यहाँ पे आप लोगों ने से संबंधित उससे योग्यता क्या होगा, हैंडीकेपेड, ठीक, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देख ले लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी टेक्नीशियन के लिए पद रखा गया है, जो कि डीमेल्टी बीमेल्टी किए होंगे बिल्कुल इसके पात्र होंगे। टेक्नीशियन का पद रखा गया ओटी टेक्नीशियन का, जिसमें कि पैरामेडिकल बोला गया है, ठीक ना। ओटी टेक्निकल पैरामेडिकल 12वीं पास होंगे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एमपीडब्ल्यू मेल के लिए, ठीक ना, यहाँ पे पद रखा गया है। अगर आप लोगों ने 12वीं के साथ बायोलॉजी किए हैं तो बिल्कुल उस पद पे पात्र माने जाएंगे, ठीक। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए आप लोग ग्रेजुएट और पीजीडीसीए किए हैं बिल्कुल उस पद पे पात्र माने जाएंगे। हेल्थ वेलनेस की बात किया जाए तो हेल्थ वेलनेस संगवारी का पद रखा गया है, जिसमें 13,500 रुपये वेतन दिया जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट बोला गया है तो बिल्कुल उस पद के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे MSW के साथ काउंसलर का पद रखा गया है, जिसमें 12,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे डिग्री चाहिए, पीजी डिग्री या डिप्लोमा होगा बिल्कुल पात्र होंगे। एनएम का एनएम वाले अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए एनएम के लिए एनएम वाले अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए जूनियर यहाँ पे सेक्रेटेरियल का पद रखा गया, जिसमें 12वीं पास होंगे बिल्कुल इस पद पे पात्र माने जाएंगे। नीचे में भी सेम वही रखा गया है, जूनियर यहाँ पे असिस्टेंट, ठीक ना, जेरेंट्रियल असिस्टेंट के बारे में रखा गया है तो बिल्कुल वही है। सेक्रेटेरियल का रखा गया है, कंप्यूटर होगा बिल्कुल इस पद के लिए, तो यहाँ पे देखिए अप्लाई कर पाएंगे आप लोग। सपोर्ट स्टाफ का पद रखा गया है, जो कि यहाँ पे हाउस कीपिंग के रूप में रखा गया है। 8वीं पास होंगे तो बिल्कुल इस पे पात्र माने जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड का पद रखा गया, जिसमें 10वीं पास बोला गया है। क्लास 4 का नौकरी भी रखा गया है। यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए सपोर्टर के लिए भी रखा गया है, जिसमें कि आप लोग 12वीं पास होंगे, साइंस से बिल्कुल पद पे पात्र माने जाएंगे। क्लीनर का पद रखा गया है, 8800 रुपये वेतन दिया जाएगा, 8वीं पास है। कुक 8800 रुपये वेतन दिया जाएगा, पद रखा गया है, एक पद 8वीं पास। अटेंडेंट का पद रखा गया है, जिसमें 8वीं पास योग्यता बोला गया है, ठीक। 8800 रुपये वेतन दिया जाएगा। टोटल बात किया जाए तो 135 पद जारी किए गए हैं। अब देख लेते हैं कि आपका इंटरव्यू कब होगा और आप लोग को जाना कहाँ है, कितने बजे जाना भी है। तो देखिए अच्छा खासा भर्ती दिया गया है, चपरासी का भी भर्ती आप लोग को दिया गया है, ठीक ना। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ये देखिए हम लोग इसको डिटेल करते हैं। देखिए फार्मासिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट चिल्ड्रन के लिए, ठीक ना। यहाँ पे लाइब्रेरी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन और एमपीडब्ल्यू मेल के लिए हेल्थ वेलनेस संगवारी के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग का कब रखा गया इंटरव्यू, तो देख लीजिए आप लोग का इंटरव्यू। देखिए यहाँ से ओटी टेक्निकल तक जो है ना, वो आप लोग का इंटरव्यू 24/8/2023 को होगा। 10 बजे आप लोग पहुँच जाएगा हर हाल में, ठीक। इसके बाद एमपीडब्ल्यू, ठीक, यहाँ पे एमपीडब्ल्यू देखिए एमपीडब्ल्यू मेल, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 28/8/2023 को आप लोग का इंटरव्यू होगा, किसका, एमपीडब्ल्यू का, जो मेल होंगे। हेल्थ वेलनेस संगवारी का, काउंसलर का, और यहाँ पे देखिए सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का पद रखा गया है, ठीक। देखिए यहाँ पे सेक्रेटेरियल जितना भी है उसका अलग इंटरव्यू होगा, उसका 1/9/2023 को इंटरव्यू होगा। एनएम के बारे में बात करते हैं, एनएम का तो 5/9/2023 को इंटरव्यू होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, 8/9/2023 को होगा, ठीक।
जो कि यहाँ पे देखिए जितना भी यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ और क्लीनर, कुक, अटेंडेंट का जो पद रखा गया है उसके लिए 8/9/2023 को इंटरव्यू होने वाला है। इसके बाद हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक के बारे में बात करते हैं। मतलब 12/9/2023 को इंटरव्यू होगा, मतलब 12 सितंबर 2023 को इंटरव्यू होगा। सिक्योरिटी गार्ड क्लास 4 और फिर यहाँ पे सपोर्टर का पद रखा गया है। ठीक, पूछना कहाँ है इंटरव्यू देने, मुख्य बातें यही है। तो ये भी जान लीजिए कि आप लोग को इंटरव्यू, ठीक, आवेदन पत्र के साथ स्वयं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आप लोग पहुंच सकते हैं, उपस्थित होकर अपना आवेदन दे सकते हैं। ठीक, मतलब स्पीड वगैरह तो सब फालतू बातें, इंटरव्यू है तो क्या है उसमें, तो आप लोग स्वयं जाना है आप लोगों को इंटरव्यू देने। और ये फॉर्म ऑफलाइन है, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा जो है यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। और इस भर्ती में 31 अगस्त 2023 तक अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बिलासपुर हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है यहाँ पर ट्रांसलेटर अर्थात अनुवादक के पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट जॉब है। इस भर्ती के लिए ट्रांसलेटर के लिए अर्थात अनुवादक के पद की भर्ती के लिए 8 पद यहाँ पर रखे गए हैं। और इस भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी, चाहे वो किसी भी जिले के अंतर्गत रहने वाले हैं, महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है ट्रांसलेटर अर्थात अनुवादक के पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत जो है कर पाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 तक की जो है यहाँ पर रखी गई है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 4 पद रखे गए हैं, जिनमें महिलाओं के पदों को भी शामिल किया गया है। एससी वालों के लिए 1 पद रखे गए हैं, एसटी वालों के लिए 2 पद रखे गए हैं और ओबीसी वालों के लिए जो है 1 पद रखे गए हैं। टोटल 8 पदों पर ट्रांसलेटर अर्थात अनुवादक के पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं बात करें अनुवादक के पद की क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास लॉ की डिग्री है, लॉ में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वे अभ्यर्थी अगर इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो उनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। उस संबंध में जो है यहाँ पर जानकारी दी गई है। ट्रांसलेटर की 8 पदों पर जो है यहाँ पर बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए जो भी आवेदक आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, न्यूनतम जो उम्र है 21 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम जो है यहाँ पर 30 वर्ष मांगी गई है। अनुवादक के पद के लिए जो आवेदक आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 35,400 रुपये से लेकर के यहाँ पर 1,12,400 रुपये तक का जो है आपको वेतन जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, आपको पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन आप द रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बोदरी, बिलासपुर, पिन नंबर 495220 के पते पर जो है आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 की जो है यहाँ पर रखी गई है। वही बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी अनुवादक अर्थात ट्रांसलेटर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, सबसे पहले स्क्रीन टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। स्क्रीन टेस्ट में जो है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें आपके सिलेबस के बारे में बताया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, वोकेबुलरी, ग्रामर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ट्रांसलेटर ऑफ लीगल वर्ड के जो है यहाँ पर सिलेबस पूछे जाएंगे, जिनमें 100 क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद दूसरा जो फेज में आपका लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट जो है यहाँ पर लिया जाएगा। जो भी लिखित परीक्षा लिए जाएंगे, 100 नंबर के लिखित परीक्षा लिए जाएंगे, जिनमें इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, जिनमें 50-50 नंबर जो है यहाँ पर निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में 50 नंबर जो है यहाँ पर शामिल किए गए, जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपसे लिए जाएंगे, जिनमें हिंदी और इंग्लिश को जो है आपको यहाँ पर टाइप करना होगा और इसी के आधार पर अभ्यर्थियों का जो है चयन यहाँ पर किया जाएगा। है जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला जांजगीर चांपा स्पेशल एजुकेटर हेतु विज्ञापन, ये प्रेस विज्ञापित हुआ है। ठीक, तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह परियोजना अधिकारी, ठीक है, ये जिला जांजगीर चांपा के लिए स्पेशल एजुकेटर रखे जाने विज्ञापन जारी किए गए थे। भर्ती हेतु मेरिट चयन उपरांत एवं प्रतीक्षा सूची से चयन उपरांत शेष बचे बैकलॉग पदों पर जो बच चुका था, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर रखा जाना है। ठीक है, जिसके लिए विज्ञापन जारी हुआ है और आप जो है स्पेशल एजुकेटर पद पर कार्य करने हेतु पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन जारी दिनांक से दिनांक 31/8/2023 शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, स्वामी विवेकानंद मार्ग, मेन रोड, जांजगीर चांपा, जिला जांजगीर चांपा, पिन कोड जो है
49 56 68 के पते पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, तो आप जो है बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। बैकलॉग के पद का विवरण, स्पेशल एजुकेटर एक पोस्ट है और महिला का एक पोस्ट, 2 पोस्ट। ठीक है, बैकलॉग जो था इसमें 20,000 रुपये वेतनमान है। ठीक, 20,000 रुपये पर मंथ। ठीक, नवीन स्वीकृत पदों का विवरण, जिसमें जो अभी जो जारी हुआ है, ठीक, एक पोस्ट का हो गया है, ये दूसरे पोस्ट का है, स्पेशल एजुकेटर का। इसमें जो है एक पोस्ट अभी बचा हुआ है, जो पेमेंट राशि है 20,000 रुपये। ठीक, तो शैक्षणिक अर्हता इसमें जो चाहिए आपको, न्यूनतम इसमें आपको क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा, स्नातकोत्तर के साथ बीएड होना चाहिए और बीएड सामान्य के साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास शिक्षा विभाग में। ठीक, नियम व शर्तें जो है, उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 31 मार्च 2023 तक के लिए अस्थायी रूप से रखा जाएगा। ठीक, मतलब कि ये जो है एक वर्षीय नौकरी है, संविदा नियुक्ति है। ठीक, तो भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृत व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है। आवेदक कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं कर सकता, अगर मन रहा तो बढ़ जाएगा। ठीक, तो चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार का हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें आप जो है सूचना नहीं दिए जाएंगी कि और बगैर सूचना पूर्व सेवा स्वयं समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो आवेदन जो है आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं, जिसका मैंने पता आपको पहले ही बता चुका है। आवेदन किस प्रकार से करना है, इसमें जो है वेतन भी बता दिया कितना मिलना है, छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए और 21 से 40 वर्ष का आपका आयु होना चाहिए। ठीक, अब चयन प्रक्रिया जो होगा, स्नातकोत्तर बीएड में और विशेष शिक्षा और बीएड सामान्य शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जिसमें से शैक्षणिक योग्यता 60% अंक होना चाहिए और बीएड में 40% और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और जिसका कुल अंक भार है 100%। इस प्रकार से जो है, और इसमें दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। मूल प्रति आपको लाना जरूरी है और उसके बाद जो है स्पेशल एजुकेटर पद का आवेदन पत्र का जो प्रारूप है इस प्रकार से रहेगा। आवेदक का नाम अपना डालिएगा। ठीक, और पिता का नाम डालिएगा, पिता का नाम हो गया, जन्म तिथि डालिएगा, हाल ही का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, अपना महिला पुरुष डालेंगे कौन इसमें अप्लाई कर रहे हैं, जाति डालेंगे, जाति प्रमाण पत्र संलग्न है कि नहीं ये डालेंगे, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हाँ लिखना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता फिर आप करेंगे, जिसमें से आपको 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर बीएड विशेष शिक्षा में ये सब जो फिलअप करना होगा। और पत्र व्यवहार का पूरा पता जो कि अपना आधार कार्ड पे चस्पा रहता है, पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, और आवेदक का हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर करने के बाद जो है आप 31/8/2023 मतलब इसी मंथ के लास्ट तारीख तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। समग्र शिक्षा के द्वारा विकासखंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर की जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में आपको प्रति माह 20,000 रुपये का जो है एक मुफ्त वेतन देखने को जो है मिलेगा। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 21 अगस्त 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है साधारण डाक के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से या फिर पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। स्तर पर स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती की जाएगी, इस भर्ती में 21 अगस्त 2023 तक जो है अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आप साधारण डाक के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है यहाँ पर कर पाएंगे। विकासखंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती निकाली गई है, जिसमें 7 पदों पर जो है स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। 7 पदों की स्पेशल एजुकेटर की भर्ती में जो है 5 पद जो है मुक्त के लिए रखे गए हैं, 1 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं और 1 पद जो है निःशक्त जन के लिए रखे गए हैं। इस पद की भर्ती में अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। विकासखंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर की जो 7 पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसमें प्रति माह जो है आपको 20,000 रुपये का जो है एक मुफ्त वेतन देखने को मिलेगा।
वही बात करें स्पेशल एजुकेटर की अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो जिन अभ्यर्थियों के पास स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री है, वे जो है स्पेशल एजुकेटर के पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। बात करें आवेदकों की आयु सीमा के बारे में, तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदकों की उम्र सीमा की गणना की जाएगी। न्यूनतम जो उम्र है 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम जो उम्र है 35 वर्ष रखी गई है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को जो है कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर उम्र सीमा में छूट भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बता दें, जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, आवेदन के साथ 2 आपको एक्स्ट्रा से लिफाफा लगाना होगा और प्रत्येक लिफाफे में जो है 10-10 रुपए का डाक टिकट लगाना होगा। साथ ही साथ प्रत्येक लिफाफे में अपना वर्तमान पता लिख करके जो है आवेदन को जो है जमा यहाँ पर करना होगा। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2023 तक की रखी गई है। जो भी उम्मीदवार इस पद की भर्ती में आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी, सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा माध्यमिक, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, हाथा ग्राउंड, रैम्बो होटल के सामने पिन नंबर 494001 के पते पर जो है आवेदन प्रस्तुत जो है कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो इस भर्ती में किसी तरीके से आपसे कोई परीक्षा चयन नहीं लिया जाएगा। आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी के आधार पर अभ्यर्थियों का जो है चयन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है। स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए जो भी दस्तावेज आपको लगने वाले हैं, फोटोकॉपी जो भी आप लगाने वाले हैं, वो सारी जानकारी जो है इसमें बताई गई। यहाँ पे 10वीं पास से वैकेंसी आई है दोस्तों, इंडियन नेवी की जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है। 10वीं पास से वैकेंसी है, टोटल 362 वैकेंसी है। जनरल में 139 वैकेंसी और ओबीसी में 91 वैकेंसी, एससी में 50 वैकेंसी, एसटी में 25 वैकेंसी। ट्रेडमैन की वैकेंसी है जो इंडियन नेवी से निकला हुआ है। यहाँ पर ईडब्ल्यूडीएस में 33 वैकेंसी, एक्स सर्विस में 33 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी में भी यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल 10वीं पास रखा गया है और ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें सभी राज्य के निवासी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे देखिए एज लिमिट आपका 18 से 25 वर्ष के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए और कैटेगरी वाइज इसमें एज में छूट भी मिल जाएगा आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखा गया है। 10वीं पास है तो पर भी फॉर्म भर सकते हैं या ITI है तो पर भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे एज में आपको छूट भी मिल जाएगा। ST SC है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। OBC है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। PWD कैटेगरी है तो आपको 10 साल का, जनरल में OBC में 13 साल का, ST SC में 15 साल का भी छूट मिल जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 साल का भी छूट मिलने वाला है। यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक ही एग्ज़ाम होगा दोस्तों। यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस और दूसरा में जनरल इंग्लिश और तीसरा में नंबर एबिलिटी और चौथा में आपका जनरल अवेयरनेस जो GK बोलते हैं वो है दोस्तों। टोटल आपका 25-25 क्वेश्चन 25-25 नंबर का पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। इसके बेस से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। फॉर्म कब से भरा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है और फॉर्म भरने की स्टार्टिंग तिथि की बात करें तो 26 अगस्त 2023 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 25 सितंबर 2023 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे बात करें एग्ज़ाम सिटी की, तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका पोर्ट ब्लेयर में रहने वाला है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिटी देखने को मिलेगा और भारत के कहीं पर भी आपको एग्ज़ाम सिटी नहीं रहेगा। अगर आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ पर पोस्टिंग की बात करें, पोस्टिंग भी आपका अंडमान निकोबार में ही किया जाएगा दोस्तों। वहाँ हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आपका पोस्टिंग किया जाएगा। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो सैलरी देखिए यहाँ पर 18,000 से 56,900 बीच में आपका सैलरी रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर इस पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम बेस्ड मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों। बात करें इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कैसी आपकी ड्यूटी रहेगी, तो यहाँ पे देखिए वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ शिप, जो जहाज़ होता है दोस्तों उसको आपको मेंटेनेंस करके रखना है। आपका जो जहाज़ है उसको मेंटेनेंस करके रखना है।
यहाँ पे देखिए जनरल आपको क्लीन भी, साफ़ सफाई भी करना है। यहाँ पे आपको जो पेपर होता है उसको आपको जो कार्य क्षेत्र था वहाँ पे आपको पहुँचाना भी पड़ेगा। और यहाँ पर जो फ़ोटो कॉपी होता है आपको फैक्स भी आदि काम करवाया जा सकता है। यहाँ पे आपको और भी काम दिया जा सकता है, जैसे क्लर्क की सेक्शन वाइज यूनिट वाइज दिया जा सकता है। यहाँ पे आपका ड्यूटी ओपनिंग क्लोजिंग ड्यूटी होगा दोस्तों। यहाँ पे डस्टिंग ऑफ फर्नीचर ये सबको आपको साफ करवाया जा सकता है। यहाँ पर इसका जो है ड्यूटी बताया गया है, जॉब प्रोफाइल दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई की तरफ से परियोजना सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत पदों के विवरण की बात करें तो परियोजना सहायक सामाजिक विज्ञान के कुल 2 पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसके लिए इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 23 अगस्त 2023 तक अपना आवेदन पत्र बायोडाटा के साथ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर अनुभव प्रधान, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी आर्ट्स, IIT भिलाई, GEC कैंपस सेजबहार रायपुर छत्तीसगढ़, पिन नंबर 492015 के पते पर स्वयं उपस्थित होकर या ईमेल के माध्यम से anubhavp@iitbhilai.ac.in के पते पर भेज सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी डिसिप्लिन के साथ सोशल साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए एवं संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, अथवा सोशल साइंस के किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए एवं 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की आयु सीमा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए एवं वेतनमान 28,000 से लेकर 41,000 रुपये के बीच दिया जाएगा, जो कि उनके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस के आधार पर निर्धारित होगा। ये है जसपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से जॉब वैकेंसी निकल के आ रही है। एकीकृत बाल विकास परियोजना जसपुर के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। देखिए लास्ट डेट, सीधा लास्ट डेट है 23 अगस्त। 23 अगस्त को लास्ट डेट है। पूरी जानकारी देखते हैं। विभागीय पदों की संख्या जो है 12 पद है, ठीक है। संस्था का नाम है एकीकृत बाल विकास परियोजना जसपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। पद का नाम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है। शैक्षणिक का अर्थ है इसमें शैक्षणिक जो है योग्यता मांगी गई है मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं, यानी कि 12वीं पास वालों तक के लिए जो है ये पोस्ट निकल के आ रही है, ठीक है। इसमें कोई फीस नहीं दिया गया है। एज जो है 18 से 44 वर्ष के जो है कोई भी इसमें महिला जो है, लेडीज है, लड़की हैं, इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया जो है ऑफलाइन है। स्वयं उपस्थित होकर इस आवेदन को फिलअप करेंगे। मैं इसका PDF जो है आपको दिखा दूंगा। अगला देखते हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 16 अगस्त और 23 अगस्त को इसका जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि है, ठीक है। इसका PDF मैं आपको दिखा देता हूँ, शो करा देता हूँ। तो दोस्तों ये इसका PDF जो है ओपन हो गया है, ठीक है। देखिए जसपुर के लिए है रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 2 पद है, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 7 पद है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 3 पद है, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद है तो 12वीं पास वालों के लिए आंगनबाड़ी पद कार्यकर्ता है, 8वीं पास के लिए आंगनबाड़ी सहायिका का पद है और 12वीं बोर्ड, ठीक है। इसमें मिनी आंगनबाड़ी जो है, मिनी आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ा पोस्ट है, आंगनबाड़ी सहायिका जो है छोटा पोस्ट है, उसके लिए 8वीं पास मांगा गया है। यहाँ पे देखिए एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। केंद्र का नाम जहाँ आपको उपस्थित होना है नियुक्ति किया जाना है, ठीक है। ग्राम नगर पंचायत पालिका आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता नियुक्त किया जाना है। किनकेल केरे यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये जो है वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक है। इचकेला जाम टोली, वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पोस्ट कहाँ के लिए दिया गया है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये है एक देखिए ये है नाम, स्थान का नाम, इस पद का नाम, इस पद का इसमें जो है
पोस्टिंग देना है, ठीक है। इस पद का इसमें पोस्टिंग देना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नीचे। देखिए रिक्तियाँ जो है, टोटल पोस्ट मैं आपको बता दिया हूँ कि किस पोस्ट को कहाँ कहाँ देना है, ये पूरा डिटेल है, ठीक है। चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जूनियर बेसिक टीचर की 293 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो है प्रकाशन किया गया है। चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जूनियर बेसिक टीचर की 293 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए चंडीगढ़ के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत जो है कर पाएंगे। जूनियर बेसिक टीचर की 293 पदों की भर्ती के लिए बात करें क्वालिफिकेशन की, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री है और जिन्होंने सेट परीक्षा पास कर लिए हैं, वे जो है जूनियर बेसिक टीचर की 293 पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें एज लिमिट के बारे में, तो न्यूनतम जो उम्र है 21 वर्ष रखी गई है, अधिकतम जो उम्र सीमा है 37 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही साथ चंडीगढ़ स्टेट द्वारा आपको उम्र सीमा में जो है छूट भी देखने को जो है मिलेगा। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बारे में, 31 अगस्त 2023 तक जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जूनियर बेसिक टीचर की 293 पद की भर्ती के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 1000 रुपये का जो है आवेदन शुल्क जमा करना होगा। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी को 500 रुपये का जो है आवेदन शुल्क जो है जमा करना होगा। जूनियर बेसिक टीचर की 293 पदों की भर्ती के लिए बात करें सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में, तो लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर जो है जूनियर बेसिक टीचर की भर्तियां की जाएंगी। जो भी अभ्यर्थी जूनियर बेसिक टीचर की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, चयन के उपरांत उनको 29,200 रुपये का प्रति माह जो है वेतन यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इस भर्ती के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, www.chandigarheducation.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके 31 अगस्त 2023 से पहले जो है इस पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।